देखो वीडियो जो बना भेज दिया है वो इसीलिए बनाया है। देखो कल इनवर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और इनवर्स में क्या होता है, ये डोमेन होती है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ध्यान रखना है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -1 से 1 ये इसकी डोमेन है, यानी -1 और 1 को भी इंक्लूड इसमें किया जाएगा। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि -1, जैसे ये सेक इनवर्स के केस में देखें तो ये क्या दिखा है, लिखा हुआ है रियल -1, और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, यानी इसमें -1 और 1 को छोड़ कर लिए जाएंगी बीच की वैल्यूज। बात समझ में आ रही है? तो साइन इनवर्स के केस में ये डोमेन हो गया और ये उसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। रेंज कितनी है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, या कह लो -90 से 90 तक, यानी जो भी इसका थीटा आएगा रेंज में वो इसी के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होगी, और ये क्या है, प्रिंसिपल रेंज है, 0 to π क्या है, प्रिंसिपल रेंज है इसकी। और यहां पे इसी तरह से कॉसेक इनवर्स की क्या है, -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है, इसमें से 0 हटा दो, यानी 0 को छोड़कर बाकी सारे एंगल कंसीडर किए जाएंगे। बात समझ में आ रही? अब एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है साइन इनवर्स, कल यही पूछा था, -1/2, ठीक है, यही था साइन इनवर्स 1/2। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थीटा, ये पहले का पहला। और ये थीटा किससे बिलोंग करेगा, बोलो, ये थीटा बिलोंग करेगा किससे, रेंज कितनी है, -π/2 से कहां तक, इसी के बीच में लाई करना चाहिए इस थीटा को। ये बात लिख दो यहां पर, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बोलो, इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। अब इसकी जो वैल्यू जाएगी वो कैसे, हमने कल बताया था, ये ऐसे ही, तो ये -π/2 है, ये 0 है, और ये कितना है, π/2 है। तो पॉजिटिव वैल्यू किधर जाएगी, इधर, और निगेटिव वैल्यू किधर जाएगी, इधर। यानी पॉजिटिव होगी तो तुम 0 से 90 की तरफ बढ़ोगे, यानी 0, 30, 45, 60, 90, फिलहाल यही सारे एंगल्स देखेंगे हम लोग। और निगेटिव वैल्यू होगी साइन में तो किधर चलोगे, निगेटिव, यानी 0 से 90 की तरफ निगेटिव, यानी 0, फिर -30, -45, -60, ऐसे ही तो चलोगे। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बोलो, साइन 30 की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, और निगेटिव है तो किसकी हो जाएगी ये, बोलो, 30 का मतलब π/6 होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसको हम लोग यहां से देखें तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा, -π/6। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बोलो भाई। दूसरा इसका पार्ट क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स कितना है, √3/2 है। इसको भी वही काम, थीटा, और थीटा की रेंज ऐसे लिख देना, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। ये 0 है, पाई कहां होगा, यहां, यानी कॉस की जो रेंज है वो 0 से लेकर किधर है, इधर है, 0 से लेकर पाई के बीच में। इधर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और इधर कैसा होता है, जाहिर सी बात है कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब किधर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है ना कितने की वैल्यू होती है, ये √3/2, बोलो कितने की वैल्यू होती है, cos 30 को क्या बोलते हैं, π/6। तो थीटा बराबर कितना निकल के आया, 6 यहां पे निकल के आया। ठीक है, हो गए दो, बार बार देखना पड़ रहा है। क्वेश्चन बोलो तीसरा। कॉसेक इनवर्स, ठीक है, वही काम, लेट करो इसको, कितना, थीटा, थीटा किससे बिलोंग करेगा, कॉसेक इनवर्स के केस में ये -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, और माइनस क्या, 0, इसी से तो बिलोंग करेगा। अब क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। ये साइन थीटा का उल्टा है कि नहीं है, साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा कितनी वैल्यू होती है, अगर कॉसेक थीटा 2 है इसका मतलब साइन थीटा 1/2 रहा होगा, ऐसे समझ के देख लो, या अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी है। कितनी होती है, 30 होती है, तो कितना हो जाएगा ये, कॉसेक थीटा बराबर 2, 2 का मतलब कितना, कॉसेक कितना, π/6, तो थीटा बराबर कितना हुआ, π/6। नेक्स्ट, tan इनवर्स, tan इनवर्स
-√3। बस। कौन सा, ये पहला या दूसरा है? पहले का फोर्थ पार्ट है। अच्छा, डायरेक्ट नंबर है, फोर्थ है, ठीक है। tan इनवर्स ये बराबर पहला काम थीटा, थीटा बिलोंग्स टू tan इनवर्स में कहा -π/2 से π/2। इंटरवल कैसा है, ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन का मतलब ये कि -π/2 और π/2 को छोड़कर बीच की वैल्यू लेना है, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये उधर चला गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, -√3। tan थीटा बराबर, अब देखो -√3 है, वैल्यू कहां जा रही है, ऐसे समझो, ये 0 है, ये -π/2 है, ये कितना है, π/2 है, tan की वैल्यू इधर भागेगी माइनस की तरफ, और √3 कितना होता है, 60 होता है, इधर भागेगा तो -60 होगा, और -60 को पाई के टर्म में क्या बोलते हैं, -π/3। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/3। क्लियर होता जा रहा है? बोलो नेक्स्ट, बोलो फिफ्थ। कॉस इनवर्स माइनस, पहला काम वही, लेट करो इसको, थीटा, थीटा बिलोंग किससे करेगा, कॉस है तो कहां से, 0 से पाई को बिलोंग करेगा। क्लियर है? ये कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो कितना बनेगा, तेज बोलो, पांचवें क्वेश्चन पे पहुंच गए हो, कॉस थीटा नहीं हो जाएगा, ये हो गया -1/2। जैसे ही तुमने माइनस देखा, यहां से देखो 0 से पाई के बीच में, यानी यहीं पे तो वैल्यू लाई करेगी ये कॉस की, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब ये किधर चला गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में गया है तो ये पता 180 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो। कॉस थीटा ये इज इक्वल टू -1/2 है। 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस कितने की, 60। 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/3। ये -π/3। अब देखो ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में थी, यानी अगर इधर से आए 180 माइनस थीटा अगर हम लोग करें तो यही तो आएगा, यानी इसको हम π/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। cos 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, cos 2π/3। कंपेयर करा दो, थीटा बराबर कितना आ गया, 2π/3। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसमें माइनस नहीं लगेगा। तो वैल्यू निकाल ली ना हम लोगों ने पूरी, ये कितने की वैल्यू है, ये 120 हो गया, कितना हो गया 120। और cos 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो अपने आप cos 120 की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ में आई कि नहीं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो cos 120 निकालना है तो एक तरीका यह है कि इसको हम लोग लिख दें कितना, cos 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं, बताया था। लेकिन जब 90 हो, 270 हो, यानी 90 का ऑड मल्टीपल हो तो रेशियो ही बदल जाता है, यानी cos साइन में, tan cot में, sec cosec में, इस तरह से बदल लेता है। तो इसलिए हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, किधर से घूम के आएंगे, 180 माइनस घूम के आएंगे, क्योंकि 180 हो 360 हो, इस पर रेशियो अपने आप को नहीं बदलता है, cos ही रहेगा, चाहे 180 + थीटा करो चाहे 180 माइनस थीटा करो। तो हम लोग इधर से घूम के गए 90 प्लस। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का दो तरीका है, या तो 90 प्लस होके जाओ, या तो 180 माइनस होके आओ। 90 प्लस होके जाएंगे तो कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, हमको वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम सीधे किधर से चले गए, कॉस थीटा को हमने क्या कर दिया, पाई, क्योंकि हमको पता है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है, तो हमने उसको कॉस पाई माइनस कर दिया। तो पाई माइनस थीटा ये निकल के आ गया, थीटा की वैल्यू ये आ गई। बात समझ में आ रही है। कॉस के केस में ऐसा होगा, बाकी जनरली आसानी से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। tan इनवर्स -1, पहला थीटा, रेंज क्या है इसकी, tan की, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये सब तो देखो बिल्कुल आसान आसान बातें हैं। ये हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया, -1। -1 हमको पता है किधर जाएगा, tan किधर जाएगा भाई, या तो इधर भागेगा तो पॉजिटिव, नीचे भागेगा तो नेगेटिव। तो है तो ये 45 ही, लेकिन कौन सा 45 है, माइनस। और 45 को पाई के टर्म में क्या लिखते हैं, π/4, माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -π/4, यानी ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, tan -π/4 है।
जब हम लोगों ने देखा तो थीटा बराबर कितना निकल के आ गया, -π/4 निकल के आ गया। समझ में आता जा रहा है? 6 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। चलो नेक्स्ट बोलो जल्दी से। चलो ये बिलोंग्स टू, हाँ हम लोग रेंज बता रहे हैं ना उसकी कि ये इसके बीच में लाई कर रहा है, उसकी प्रिंसिपल रेंज पहले लिख रहे हैं तभी तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में होगी, प्रिंसिपल रेंज के बीच में होगी, इसलिए हम लोग मेंशन करते हैं कि थीटा इस रेंज से बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही है बात? 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां बोलो जल्दी जल्दी। साइन इनवर्स, चलो सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है, इक्वल टू क्या हमने किया, लेट इसको थीटा लेट किया। सेक इनवर्स 2/√3, इसको हम लोगों ने लेट किया थीटा, ठीक है। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, देखो वहां बंद है क्या, उसको खोलो, पीछे से बंद कर रखा है क्या? ठीक है, सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 में हम लोगों ने क्या किया, थीटा लेट किया इसको, एंड थीटा बिलोंग्स टू सेक में कहां से बिलोंग करेगा, 0 to π क्लोज इंटरवल, और इसमें से हम लोगों ने क्या हटाया, π/2 को नहीं कंसीडर करना है। अब 0 से π में हम लोग देख रहे हैं 2/√3, वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। अब 0 से π में जा रहा है ये, ऐसे ही तो जाएगा। इधर वैल्यू कैसी होती है कॉस की, निगेटिव। अगर कॉस निगेटिव है तो सेक भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि नहीं करेगा, और वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। तो अब देख लो, सेक थीटा हो जाएगा ये इज इक्वल टू 2/√3, कितने की वैल्यू होगी भाई, √3/2। कॉस 30 की तो वैल्यू होती है √3/2। तो अब ये सेक है तो ये किसकी वैल्यू होगी, हाँ, π/6। तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/6। चलो 8, तो सबर रख भाई, जब लाइन से जा रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। कॉट इनवर्स अंडर रूट में 1/√3, अंडर रूट में 3 क्या होता है यार, इंटर में पहुंच गया, अंडर√3 होता है, अंडर रूट में 3। ये बराबर क्या हो गया, थीटा। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, बोलो कॉट के केस में 0 से π भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, √3 हुआ कि नहीं हुआ। अब जब ये 0 से π में बिलोंग कर रहा है तो इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस कैसा हो जाता है, निगेटिव। साइन कॉस में से अगर एक भी निगेटिव होगा तो वो अपने आप टेन और कॉट दोनों को क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो एक बात तो कंफर्म है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फर्स्ट वाले में ही जाएगा। और फर्स्ट वाले में अगर कॉट थीटा √3 है, √3 नहीं √3, कंफ्यूज कर दियो हमको भी। √3 कितने की वैल्यू होती है बताओ जल्दी, कॉट 60, tan 60 होता है √3, कॉट 30 होता है √3, और 30 को क्या बोलते हैं हम लोग, अच्छा मजाक करे हो तुम लोग, इंटर में मतलब जो है वैल्यू नहीं याद करे हो। समझ में आ रही बात कि नहीं, 8 भी हो गए। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, इनके 11 पे पहुंच जाए, बहुत परेशान है, पता नहीं कहा ऐसा देख लिए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में जो मार जान दिए दे रहे हैं। चलो 8 हो गए, 9 बोलो, -1/2 लेट किया हमने, क्या इसको थीटा किया लेट। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π। वैल्यू माइनस में है तो तुरंत समझ जाओगे किस क्वाड्रेंट में जाएगी भाई, 0 से π है, सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कितना, -1/2। कॉस थीटा बराबर, ये कॉस 60 की वैल्यू है कि नहीं है, यानी π कितना 60 है तो π/3, ठीक है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस के केस में क्या बोला था, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे जाना, 180 से घूम के जाना, यही तो बोला था, 180 माइनस थीटा करना। तो इसको क्या लिख दोगे, कॉस π - π/3, और ये बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 2π/3। समझ में आता जा रहा है।
ये 1/2 है कि 1/√2 है? कोई बात नहीं, ये वही मैं कहूं 1/2 वाला हो चुका था, कोई बात नहीं, 1/√2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 1/√2 कितने की कॉस की वैल्यू होती है? पहले तो एक तो पाइप ले ले और तुम लोगों को कस के सूद दे, हाई स्कूल की वैल्यू नहीं याद है भाई। 1/√2 कितने कॉस की वैल्यू होती है? 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0, 30, 45, 60, 90 किसकी होती है? हाँ नीचे चौरोत्तरा देख लो पहले, सामने वैल्यू टेबल खोल के तब बता रहे। कॉस 45 होता है। 45 को हम लोग पाई के टर्म में क्या लिखेंगे? π/4। तो यहां पे क्या आ जाएगा? π/4। तो यहां पे पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 3π/4। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर चलो 10 कॉसेक इनवर्स, बस ठीक है। सबसे पहले इसको लेट किया थीटा। थीटा किससे बिलोंग कर रहा है कॉसेक के केस में? -π/2 से π/2, और इसमें से हम लोगों ने 0 को क्या कर दिया? हटा दिया। कॉसेक उधर चला गया तो क्या हो गया? ये कॉसेक थीटा, ये बराबर कितना है? -√2। -90 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 उधर जाओगे पॉजिटिव मिलेगा, 0 से 90 इधर आओगे कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। √2 क्या है? कितने पे वैल्यू होती है भाई? 1√2 होता है sin 45 यानी π/4। तो ये कुछ और नहीं है, क्या है? बोलो, -π/4 ही तो है, क्योंकि 0 से उधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 0 से इधर आएंगे तो थीटा बराबर कितना हो गया? -π/4। समझ में आता जा रहा है? 10 हो गए। चलो इनका क्वेश्चन आ गया, बहुत देर से ये बेकरार थे। बहुत डिफिकल्ट था क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलो, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स। भाई इसीलिए मार परेशान होती देर से। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन में सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल रहे थे, उन 3 लोगों को लाके एक साथ रख दिया गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ गया भाई? इंडिविजुअली tan इनवर्स 1 पीछे निकाल के आए हैं, इंडिविजुअली tan इनवर्स -1/2 अभी निकाल कर आए हैं, इंडिविजुअली साइन इनवर्स -1/2 निकाल के आए हैं। सब हमको पहले से निकालना आता है ना, उसी की तो वैल्यू पुट करनी है यहां पे। अब tan इनवर्स कितने की बात किया है? 1 की बात किया है। रेंज क्या है इसकी? -π/2 से π/2, यानी यहीं से देख लो ऐसे, ये -π/2, ये कितना? π/2, ये 0 से इधर जाओगे पॉजिटिव, 0 से इधर आओगे निगेटिव। tan इनवर्स ये क्या है? पॉजिटिव है। किधर जा रहे हो? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कितना है ये? कुछ और नहीं है। कितने की वैल्यू है? π/4 की तो वैल्यू है नहीं है। tan 45 बोले तो π/4। चलो इधर आ जाओ। cos इनवर्स -1/2, -1/2 रेंज कितनी है cos इनवर्स की? 0 से कहां तक? पाई तक। 0 से पाई तक, यही तो इसकी रेंज है। और इधर वैल्यू होती है पॉजिटिव, इधर क्या होती है? नेगेटिव। ये cos इनवर्स -1/2, -1/2 मतलब कितना? 60। cos 60 का मतलब कितना? π/3। और चूंकि इस क्वाड्रेंट में है तो cos के केस में क्या बोला था? 180 से घूम के आना, तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा? 2π/3। अब बोलो कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। साइन इनवर्स 1/2, साइन का केस सबसे आसान है, साइन tan का। ऊपर चढ़ो तो पॉजिटिव, नीचे चढ़ो तो निगेटिव। 1/2 कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 की। नीचे की तरफ आए हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये प्लस और माइनस, तो प्लस हट जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। 4, 3 और 6 का एलसीएम बताओ। 4 3 12, 3 पाई हुआ, 3 चौक 12, 8 पाई हुआ, 6 दूनी 12, 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ? 8 3 11 माइनस 2 कितना हुआ? 9 π/12 हुआ कि नहीं हुआ? 3 से काटोगे 3 π/4 हुआ कि नहीं हुआ? यही तुम्हारा आंसर हुआ। इसीलिए हम आज जान दिए दे रहे थे इतनी देर से। छोड़ ही दें। कितने बचे ही हैं? 3 और है मुझे लग रहा। 11 हो गया। चलो 12। मतलब क्या खत्म हो गई एक्सरसाइज?
एमसीक्यूज है, लग रहा है इजी है ये। तुमको रेंज याद होनी चाहिए बस कि प्रिंसिपल रेंज कितनी है, उसके बाद आसानी से सारी वैल्यू निकल गई। एक की एक एक्सरसाइज खत्म हो गई, 2 ही एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बस उसके बाद मिसलेनियस है। सब तुम लोगों के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। 11 हो गया, 12 बोलो। कोई कॉस बोल रहा है, कोई साइन बोल रहा है। हाँ 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 हाँ, 1/, बकवास बात है ये भी। कॉस इनवर्स कितना है, 1/2, 0 से पाई है, पहले ही क्वाड्रेंट में जाएगा। पहले क्वाड्रेंट में 1/2 है तो कितने की वैल्यू होता है ये कॉस 60 की वैल्यू होता है। 60 बोले तो π/3, तो ये कुछ और नहीं है, क्या है, π/3 है, +2 लिखा रहने दो। साइन इनवर्स 1/2 माइनस π/2 से π/2 तो पॉजिटिव जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, π/6। ये 2 इसको काट देगा, π/3 दोनों मिले 2π/3। ये आंसर बता रहे थे सीधे ना। चलो 13, आसान एक्सरसाइज है। चलो 13 बोलो। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई इफ, ठीक है, देन ये हाँ, तो यार देखो इसमें रेंज की हम लोग बात कर चुके हैं। इसकी रेंज कितनी होती है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2। ये इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में इन दोनों को भी काउंट किया जाता है, कि नहीं। अगर इसी वैल्यू, इस बात को हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि -π/2 से बड़ी वैल्यू है y की, बोलो, या बराबर भी है, और लेस देन एंड इक्वल टू कितना, π/2। यही बात तो लिखेंगे कि कुछ और लिख देंगे। यानी ये कुल मिला के तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अगर ये y के बारे में बोल रहा है, यानी तुमसे प्रिंसिपल रेंज पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है कि प्रिंसिपल रेंज कितनी है। साइन इनवर्स x बराबर y, यानी y एंगल ही तो है, तो इस एंगल की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्या हो सकती है कह लो। तो जो प्रिंसिपल रेंज के बीच में लाई करेगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल रेंज कितनी होगी, -π/2 से लेकर π/2। तो क्लोज इंटरवल में इसको इस तरह से लिखते हैं, इसी बात को ऐसे ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख देते हैं कि कुछ अलग है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, y किससे बिलोंग करेगा। और बार बार हम लोग लिखते हुए चले आ रहे थे हर क्वेश्चन में एंगल को ना, कि किससे बिलोंग कर रहा है। तो इसमें उसी बात को कैसे लिख देंगे कि y किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से ये बड़ा या बराबर होगा, और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 है, और सेक इनवर्स कितना है, -2, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स √3 है, बीच में क्या है, तो माइनस कर लो, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कितना है, tan इनवर्स कितना है, √3। tan की देखो यहां पे रेंज -π/2 से π/2, ठीक है, ओपन इंटरवल है। √3 पॉजिटिव जाएगा। tan 30 कितना है भाई, √3, tan 60 है ना, tan 60 बोले तो इधर आ जाओ। सेक है और निगेटिव में है, सेक के देख लो कहां है, 0 से पाई, इसमें ये छोड़कर, तो 0 से पाई, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं क्योंकि वैल्यू कैसी है, तो 0 से पाई 2 ही क्वाड्रेंट है, तीसरे में कहां कूदे चले जा रहे हो। अभी तक जैसे कॉज में कर रहे थे, 2 ही तो क्वाड्रेंट है, और 2 ध्यान दो, ये -2 है, कॉज होता तो कितनी होती वैल्यू, कॉज होता तो ये 1/2 होता, और कितने कॉज की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की होती है। तो ये भी कुछ और नहीं है, क्या है, 60 है। लेकिन ये किधर से आएंगे हम लोग, 180 से घूमते हुए आएंगे, तो 60 बोले तो π/3, पाई माइनस पाई बाई 2π/3, और ये माइनस लगा रहने दो, तो ये कितना हो गया 2π/3। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा -π/3। डाउट है कोई, वो तो बताओ। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।
ठीक है, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो पहले आज वाली वीडियो में पहले इसका वो कवर कर लिया था पूरा कॉन्सेप्ट, आज वाली वीडियो ने कल वाली से डाला तो आज है, आज वाली कल मतलब आजकल हम खुद ही कंफ्यूज हैं, कब डाली है, आज ही डाली है ना, बनी गलतियां। मतलब कल की क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आज की क्लास में हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी की पूरी है फॉर्मूला बेस्ड, जितना अच्छे से तुमको फॉर्मूला लर्न होगा उतने अच्छे से लगेगी, ढेर सारा फॉर्मूला यूज होगा। 11th में खूब फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे। याद कितने लोगों को है? तो उसको भूल गए हो तो रिवाइज कर लो तो याद आ जाएगा। उसके बाद यही सारी चीजें हैं, कुछ उसमें नया नहीं है, तो वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल ही करके एक दिन में उसका और कॉन्सेप्ट समझेंगे, दूसरे दिन में फिर इसको एक्सरसाइज निपटा लेंगे, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का काम खत्म हो जाएगा। समझ गए? अब इन 14 क्वेश्चन में जो आज कराएं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स। एग्जाम्पल भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। डन? और कुछ कहना है तुमको?